Good morning, students. Today I'm going to start your third poetry from your Flamingo textbook. Name of the poem is Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. First, I'm going to start with the poets about the poet. Pablo Neruda, he was born on 1904 and he died in 1973. Pablo Neruda is the pen name of a Neftali Ricardo Riaz Basalto, who was born in a town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet, introspection, and creating a feeling of mutual understanding among human beings. In this poem, the poet Pablo Neruda wants everyone to be quiet. Why he wants everyone to be quiet? Because if anyone starts being quiet, he just starts introspecting himself. And while he is doing introspection of his own, what will happen? He will start feeling everything what he had done, and he would understand among the mutual understanding among human beings. That means यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि हमें कुछ समय के लिए चुप रहना है, शांत रहना है और हमें अपना आत्म विश्लेषण करना है, आत्म अवलोकन करना है, आत्म निरीक्षण करना है। ये कब संभव होगा? जब हम अपने सब कामों से अपने आप को फ्री करेंगे, हम बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, क्वाइट हो जाएंगे। और जब हम स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, तभी शायद हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं जिसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन, दैट मीन्स आत्म अवलोकन। इसके कारण हम क्या क्या चीज़ें हैं जिससे शायद हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हो लाइफ में, कुछ बुराइयां हो रही हो हमारे कारण, या कुछ हार्म हो रहा हो नेचर को, ये सब कुछ समय के लिए शायद रुक जाएगा अगर हम क्वाइट रहे, कुछ समय के लिए स्टिल रहे, कुछ ना करें, सिर्फ अपना आत्म विश्लेषण करें। तो क्या होगा और क्यों ऐसा करना चाहिए, इस पोएम में पोएट हमें बताना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी इस पोएम का कि क्या पोएट एक्चुअली वांट्स, क्या चाहते हैं वो हमसे। द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पैब्लो नेरुदा डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। तो हमें साइलेंस और पीस मेंटेन करना है। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट। किस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हमें क्वाइट रहना है। कीपिंग क्वाइट इस पोएम का नाम है, हमें क्वाइट रहना है। एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बीइंग्स। हम अगर क्वाइट रहेंगे तो हम क्या क्या करेंगे? हम हार्मलेस टू ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एंड एनवायरनमेंट को भी हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। यहाँ पे यही कह रहे हैं इस पोएम में पोएट कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, हमें स्टॉप, यानी जो भी हम कर रहे हैं उसे हम रोकने की ज़रूरत है। वी रिक्वायर टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। हमें अपने आप का आत्मविश्लेषण करना है। अगर हम इस समय ही अगर ये सोचना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी ना करें और सिर्फ यह सोचें कि हम क्या कर रहे थे और हम जो कर रहे थे उसका उद्देश्य क्या है, या उसके करने से क्या हो रहा है, हम किसके साथ हार्म कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग के साथ कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, या हम एनिमल्स के साथ कर रहे हैं। इस चीज़ को हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अगर हम कुछ ना करें, क्वाइट रहें, पीस रहें, साइलेंट रहें और सिर्फ अपना इंट्रोस्पेक्ट करें, हमें अपना आत्मविश्लेषण करें, तो हम इस चीज़ को जान पाएंगे। यहाँ पे पोएट हमें यही कह रहे हैं इस पोएम में कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ स्टॉप करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को। तो इस पोएम में कोई राइमिंग सीन्स नहीं है, ये पोएम जो है फुल फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है और इसमें कोई राइमिंग सीन्स फॉलो नहीं होते हैं। तो हम अब ये पोएम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ूंगी। Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak
in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब बहुत easy words हैं, simple understanding है, but बहुत meaningful है. First line में क्या कहा गया है यहाँ पे देखो. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब यहाँ पे count to 12, यहाँ पे poet क्या कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में. The poet asks everyone to count up to 12 in their minds. अपने माइंड में 12 तक काउंटिंग करें. The number 12 represent the hours of the day. ये नंबर 12 जो है या तो दिन के 12 घंटे का इंडिकेशन दे रहा है या महीने के 12 साल के 12 महीने का वो इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पे पोएट. तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में यही कह रहे हैं पोएट हमें कि स्टार्ट काउंटिंग 12 इन योर माइंड्स एंड वी ऑल कीप स्टिल. हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टिल रहना है, कुछ भी नहीं करना है, अपने माइंड में काउंटिंग्स करनी है 1 to 12 तक. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. अब सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं. फेस ऑन द अर्थ ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू बी काम एंड स्टिल. सेकेंड लाइन में हमें स्टिल रहने के लिए कह रहे हैं, काम रहने के लिए कह रहे हैं. और अब क्या कह रहे हैं कि फेस ऑफ द अर्थ पीपल अक्रॉस द नेशन हैव टू यूनाइट टुगेदर सो दे शैल नॉट स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस rather they shall all keep quiet and speak the language of silence. For once on the face of earth, let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब क्या कह रहे हैं कि पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में हमें क्या करना है. हमें कुछ नहीं करना है. एक पूरे नेशन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है. हमें सबको एक साथ यूनाइट करना है टुगेदर. और हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भाषा होती है. एक तरह से हम देखें तो सबके अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं, है ना. सब अपने अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. अगर सब चुप रहेंगे तो शायद कोई कुछ भी नहीं बोलेगा. तो क्या होगा, हर जगह शांति होगी, स्टिलनेस होगा, साइलेंस होगा. और क्योंकि सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो अगर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा तो लैंग्वेज का भी साइलेंस हो जाएगा, हर जगह से साइलेंस हो जाएगा. लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम रुकने की कह रहे हैं. तो क्या होगा इससे. दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. अब ये जो 1 सेकेंड अगर हम रुक जाएं, कुछ भी नहीं बोलें, है ना, नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड अगर हम कुछ नहीं बोलें, क्योंकि हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कुछ नहीं बोले तो क्या होगा. ये पूरे जो वर्ल्ड है, पूरा जो देश है, वो एक साथ यूनाइट हो जाएगा. सारे ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ क्या हो जाएंगे, एक साथ हम लाएंगे. सब चुप रहेंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे ना. किसी को कोई भाषा भेद नहीं, मत भेद नहीं, वर्ण भेद नहीं, कुछ नहीं. सब शांत रहेंगे तो सब यूनाइट हो जाएंगे. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बी क्वाइट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर एटलीस्ट 1 मोमेंट और वंस शैल मूव हिज आर्म्स either टू signal or to fight or to argue with each other and not move our arms so much. हम अपने हाथों को हिलाते हैं. आर्म्स का यहाँ पे इंडिकेशन वेपन्स भी हो सकता है जो हम युद्ध के लिए यूज़ करते हैं, है ना. कोई सा भी वेपन हो सकता है. तो क्या कह रहे हैं कि अगर हम रुक जाएं 1 सेकेंड के लिए, 1 मोमेंट के लिए अगर हम रुक जाएं तो क्या होगा. या तो हम जो सिग्नल्स दे रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे, हम किसी से लड़ रहे हैं तो वो नहीं लड़ेंगे, और एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं तो हम वो नहीं करेंगे. तो 1 सेकेंड के लिए आप रुकें. यू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग. मतलब आप बोलना तक बंद कर दें 1 क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 मोमेंट के लिए. तो क्या होगा, आप जो कर रहे हैं तो सब काम से आप दूर हो जाएंगे. शायद आप लड़ रहे हो एक दूसरे से, आप आर्ग्यू कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आप किसी को कुछ ऑर्डर्स दे रहे हो, कोई सिग्नल्स दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप उस समय के लिए रुक जाएंगे. ऐसा रुकेंगे तो क्या होगा, शायद हमारे जिस काम से किसी का नुकसान हो रहा होगा वो नहीं होगा, और या हमें कुछ नुकसान हो रहा होगा उस काम से तो वो हमें भी नहीं होगा. मतलब इन होल फुल हार्मनी हो जाएगी. मतलब पूरे देश में हर जगह शांति रहेगी अगर हम उस समय के लिए सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करें और कुछ भी नहीं करें, आत्मावलोकन करें, आत्मविश्लेषण करें और हम कुछ नहीं करें. तो पोएट सिर्फ हमें ऑर्डर दे रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से कि हमें क्या करना है. हमें चुप रहना है, सिर्फ अपने माइंड में हमें काउंटिंग्स करनी है 1 से लेके
12 तक। वो 12 तक एक दिन के 12 घंटे हो सकते हैं या एक साल के 12 महीने, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार और मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ फर्स्ट आंसर क्या पोएट कहते हैं। द पोएट हियर रिक्वेस्ट एवरीवन टू काउंट टिल 12 इन देयर ओन माइंड एंड टू स्टॉप फॉर अ वाइल। मे बी दिस 12 रेफर टू 12 hours in the clock or 12 months in an year. He wants everyone to stop and calm down. The poet urges everyone not to speak any language. Request क्या urge क्या कर रहे हैं कि कोई भी कुछ ना बोले, कोई भी भाषा ना बोले. As we all know that there are different languages spoken in different parts of the earth, which sometimes become a barrier in our way for पीस। यही मूल कारण हो जाता है शांति का, क्योंकि हम सब अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग प्रांतों से बिलोंग करते हैं। यही हमारे शायद मेन कारण है युद्ध का, है ना, झगड़े का। अगर हम बोलना बंद कर दें कुछ समय के लिए, है ना, अपनी भाषाओं को, तो ये जो शांति है वो पूरे देश में, पूरे पृथ्वी पर फैलेगी, क्योंकि भाषा ही है इंसान के मतभेद का एक बैरियर है, एक तरह से एक अड़चन है जो लोगों के बीच में आता है। तो हम नहीं बोलेंगे तो शायद ये हमारे पीस के लिए अच्छा होगा। सो ही आस्क्ड पीपल नॉट टू स्पीक। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो वॉन्ट्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स। हमारे काम करने को भी रोकने की कहते हैं। बाय यूजिंग द वर्ड आर्म ही मीन्स हियर द वेपन्स विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर। या दूसरे हमारे देशों के द्वारा जो हम वेपन्स यूज़ करते हैं, हम युद्ध के लिए हम औजार यूज़ करते हैं, उन्हें भी रोकने की कहा है। वो आर्म्स को हम यूज़ ना करें, कुछ भी ना करें, क्योंकि हम एक दूसरे के खिलाफ उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना। सो बेसिकली द पोएट इज़ डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। पोएट क्या डिमांड कर रहा है? सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो पीस, शांति चाहते हैं सबसे, कि कुछ ना करें। आप मन में से 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग करें और आप अपना आत्म अवलोकन करें, आत्म विश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्ट करें अपने आप को। तो ये मेन चीज़ है इस पोएम में कि इंट्रोस्पेक्ट करने की वो हमें एक अर्ज कर रहे हैं पोएट यहाँ पर। इस फर्स्ट आंसर में पोएट्रिक डिवाइसेस क्या यूज़ हुई, देखो एजोनेंस यूज़ हुआ है, वोवेल साउंड रिपीटेड यूज़ हुआ है यहाँ पर, ओ और ई का इस लाइन में, फर्स्ट वाली लाइन में देख सकते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यहाँ पे ओ और ई यूज़ हुआ है। और फुल स्टैंजा मच तक हम देखेंगे तो सब में ओ और ई वर्ड ओवल साउंड यूज़ हुआ है, तो एजोनेंस है। और एलिट्रेशन भी है यहाँ पर, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट अ स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। तो यहाँ पे क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स क्या है? यहाँ पे वी विल, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर एलिट्रेशन है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है यहाँ पर, दो से ज़्यादा है, वो है डब्ल्यू, है ना। वी विल यहाँ पे कॉन्सोनेंट डब्ल्यू वर्ड साउंड है, ये एलिट्रेशन है। और एनाफोरा जो है 2 कॉन्सिक्वेंट लाइन स्टार्टिंग विद द सिंगल वर्ड, सेम वर्ड, लेट्स, तो ये एनाफोरा है यहाँ पर। यहाँ पे एलिट्रेशन है, यहाँ एजोनेंस है, यहाँ पर एनाफोरा है फर्स्ट स्टैंजा में। होप आपको ये फर्स्ट स्टैंजा समझ आया होगा कि पोएट हमें क्या डिमांड कर रहा है। जस्ट ही इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस, जस्ट वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ। नेक्स्ट आंसर आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, द नेक्स्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।